हेलो एवरीवन। तो चलो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग अपना ध्यान ब्रेकफास्ट पे लगाता है और ध्यान से अपना ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अंकल को देखता है और ग्रीट करते हुए बोलता है, अंकल ठीक है मैं जा रहा हूँ कॉलेज। तो अंकल बोलते हैं ठीक है जाओ। और विंग बोलता है, अंकल मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। तो अंकल बोलते हैं ये लो कार्ड और क्या नाम है, जाओ शॉपिंग कर लेना और अच्छे से घूम कर आना। तुम कहीं जाते ही नहीं घूमने, तुम जाओ अपना अच्छे से घूम कर आना, ठीक है। तो विंग बोलता है ओके अंकल। उसके बाद विंग कार्ड ले लेता है और फिर वो चला जाता है नीचे। तब वो बाहर आता है तो ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ था। फिर विंग कार में बैठता है और फिर वो निकल जाता है कॉलेज के लिए। उसके बाद विंग कॉलेज में आता है। कॉलेज में जैसे ही आता है तैसे ही विंग के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, विंग को देखते हैं और कहते हैं, विंग तुम कितने दिनों बाद आए हो। सॉरी कि हम तुमसे विज़िट करने नहीं आ पाए थे क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था ना इसलिए। तो विंग बोलता है कोई बात नहीं। और वो सब कहता है मुझे थोड़ी सी मेरी याददाश्त चली गई है, तो तुम लोग तो मतलब मुझे कुछ याद नहीं है। तो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, मेरा नाम न्यू सेंग है, इसका नाम जियांग चेंग और ये जियांग याली है। हाँ जियांग याली है। तो विंग को तब याद आता है कि वो इनको शीजे बोलता है। तो विंग बोलता है शीजे। तो जियांग याली बोलती है हाँ शेन। तो विंग बोलता है हाँ शीजे। तो मतलब वो ध्यान से देखता है ना, तो वो बिल्कुल वो उसकी सिस्टर की तरह थी। तो विंग देखता है, बोलता है शीजे आप। तो यानली बोलती है हाँ विंग क्या हुआ। तो विंग बोलता है कुछ नहीं। तो फिर जियांग चेंग को देखता है विंग। वो जियांग मतलब विंग क्योंकि अभी यानली ने मतलब ऐसे यहाँ के मॉडर्न वर्ल्ड के कपड़े पहने हुए थे और जियांग चेंग को देखता है विंग। तो जियांग चेंग के हेयर से एकदम शॉर्ट थे, उसने भी मॉडर्न वर्ल्ड के कपड़े पहने थे। तो विंग पहचान जाता है ये तो उसके मतलब उसके वो है, अरे यार सिबलिंग्स हैं, मतलब वहाँ पे था ना हिस्टोरिकल वर्ल्ड में। तो विंग ये सोचता है, बोलता है यहाँ पे अभी देखो किस किस को देखना बाकी रह गया है। हाँ ऐसे विंग सोचता है। और फिर क्या नाम है उसके बाद अरे न्यू सिंह बोलता है ये क्या नाम है, ये शाओ सिंचैन है और ये वेंचो और वेंजूलियो का नाम सुनते हैं और उन दोनों को देखते ही ये तो हमारे दुश्मन क्लैन के हैं। तो ये मतलब पता है ये उन दोनों ने सुन लिया। तो वो दोनों शॉकिंगली विंग को देखते हैं, बोलते हैं विंग क्या हम तुम्हारे दुश्मन हैं। ओ तुम मतलब जैसे यूनिवर्सिटी में आए हो तब से हम तुम्हारे साथ हैं, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तुम्हें पता है ना हम लास्ट ईयर में और तुमने मतलब हम सेकेंड ईयर में हैं और हम लोग कॉलेज ज्वाइन होने के साथ ही साथ में है तब से। तो हिंग बोलते मैं भूल गया हूँ ना, तो सॉरी। तो बुरा लगे क्या तुम दोनों। तो वो दोनों बोलते ऑफ कोर्स बुरा लगा हमको। विंग बोलता है ओके आई एम सॉरी। तो वो तुम बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अभी माफ़ करें क्योंकि तुमने बोला कि तुम्हारी याददाश्त चली गई इसलिए। तो विंग बोलता है उसके बाद वो लोग कॉलेज के अंदर आते हैं। वो लोग कॉलेज को अटेंड करते हैं अच्छे से। कॉलेज के अटेंड करने के बाद विंग बोलता है मतलब न्यू सेंग को देखता है और बोलता है कि मुझे शॉपिंग करने जाना है, तो क्या तुम चलोगे मेरे साथ न्यू सेंग। तो न्यू सेंग बोलता है हाँ ऑफ कोर्स चलूँगा। उसके बाद वो लोग जाते हैं शॉपिंग करने। तो न्यू सेंग बोलता है क्या तुम्हारा वो सो कॉल्ड हस्बैंड क्या वो सुधरा, वो दोनों सुधरे। तो विंग देखता है उन दोनों को और बोलता है मतलब विंग देखता है न्यू सेंग को और बोलता है नहीं मुझे पता है, मुझे अपना पूरा न्यू लुक लाना है। तो विंग देखता है मतलब न्यू सेंग देखता है विंग को और बोलता है ओके चलो मैं तुम्हें एकदम बदल दूंगा कि वो तुम तो मैंने तुमसे कितनी बार बोला है भी कि चलो मैं तुम्हारा मेक ओवर कर देता हूँ, तुम्हारा स्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और फिर तुम्हारे वो सो कॉल्ड हस्बैंड तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। तो विंग बोलता है अब चेंज कर दो मुझे। तो न्यू सेंग देखता है विंग को और बोलता है ओके चलो। उसके बाद वो दोनों कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक पार्लर का सीन।
विंग को न्यू सैंग लेके आ रहा है। विंग बोलता है ये तो पार्लर लग रहा है ना। तो न्यू सैंग बोलता है हाँ चलो तुम्हारा मेक ओवर करते हैं और यहीं पर तुम्हारा स्टाइल चेंज। तभी विंग का फ़ोन रिंग करता है। विंग देखता है उस पर अंकल का नाम शो हो रहा था और विंग फ़ोन को उठाता है, बोलता है हेलो अंकल। तो अंकल उधर से बोलते हैं विंग तुम्हें नाइट में एक पार्टी में जाना है, वहाँ पे वांगजी और शिचन भी जाएंगे, तुम लोग को जाना है कुछ हमारे मतलब वो बिज़नेस पार्टी है तो तुमको भी जाना पड़ेगा। तो विंग बोलता है ओके। तो अंकल बोलते हैं मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा, तुम वहाँ पे चले जाना, ठीक है। मैं नहीं जा पाऊँगा वहाँ पे, लेकिन वांगजी और शिचन जाएंगे, ठीक है। तो विंग बोलता है ओके। तो उसके बाद न्यू सैंग को बताता है विंग फ़ोन रखने के बाद कि उसे पार्टी में जाना है नाइट में, और वो एड्रेस और टाइम सेंड कर दिया था अंकल ने। तो ये देखता है विंग तो और बताता है कि उसे 7 बजे जाना है पार्टी में। तो न्यू सैंग देखता है और बोलता है ओके तब ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पूरे 7 बजे का सीन, शाम इवनिंग का 7 बजे विंग अपने आप को देखता है और वो इतना प्रीटी लग रहा था, इतना ज़्यादा प्रीटी कि कोई क्या ही कर सकता है। उसने अपने आईज में लेंसेस लगाए हुए थे क्योंकि विंग चश्मे का यूज़ करता था, इसलिए वो शन ने अपनी आँखों में लेंस लगवाए, मतलब न्यू सैंग ने लगवाए थे विंग को। और विंग ने एक बहुत ही प्रीटी सी ड्रेस पहनी थी, वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, उसका पूरा बैक दिख रहा था। उसने ब्लैक कलर की पैंट्स पहनी हुई थी। विंग बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा था और उसने थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया हुआ था, थोड़ा सा मेकअप, और विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और गॉर्जियस लग रहा था। न्यू सैंग तो विंग को देखते रहता था, ओ माय गॉड विंग तुम कितनी प्रीटी लग रहे हो। विंग देखता है टाइम और बोलता है ओ माय गॉड 7 बज गया, हमें चलना होगा। तो न्यू सैंग बोलता है मुझे वहाँ पे जाना है, तो तुम रुको, तुम चलो मैं आ जाओ, तुम कार में बैठो। विंग देखता है न्यू सैंग को, न्यू सैंग भी रेडी हो चुका था क्योंकि उसे पता था कि उसे भी जाना है इसलिए। तो विंग बोलता है क्या तुम भी चलोगे? तो न्यू सैंग बोलता है हाँ। तो उसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं। हम देखते हैं पार्टी हॉल का सीन, जहाँ पे वांगजी और शिचन अपने कुछ बिजनेसमैन के साथ बात कर रहे थे और नॉर्मली ऐसे बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारी वी वुशियान की। एक बहुत ही लाइट विंग के ऊपर थी और विंग धीरे धीरे चलते हुए आ रहा था। सब तो उसको देखते ही रह गए, मतलब वहाँ पे जितने लड़की और लड़के जितने भी थे विंग को तो देखते ही रह गए थे। इतनी प्रीटी लग रहा था विंग, इतना ज़्यादा हैंडसम, चार्मिंग, अडोरेबल लग रहा था, क्यूट लग रहा था। सबकी आंखें विंग के ऊपर थी, गॉर्जियस ब्यूटी। उसके बाद सब मतलब देख रहे थे कि गॉर्जियस ब्यूटी कितनी एलिगेंट वे में चलते हुए आ रही है। विंग इतना ज़्यादा प्रीटी लग रहा था ना कि मतलब किसी की वहाँ से विंग के ऊपर से नज़र ही नहीं हट रहे थे। विंग आता है तभी एक पर्सन आता है जो विंग से हैंड शेक करता है, मतलब जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी वो आता है और विंग से हैंड शेक करते बोलते हैं हाय विंग तुम आ गए। तो विंग देखता है और ग्रीट करते मतलब हैंड शेक करने वाला था वो, लेकिन विंग ग्रीट करते बोलता है हेलो। तो वो देखते हैं, वो भी ऐसे रिस्पेक्ट में विंग को वो करते हैं और बोलते हैं हेलो। तो आप आ गए? तो विंग तुम पता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, तुम इतना लेट क्यों लगा रहे थे? तो विंग बोलता है आप मुझे जानते हो? तो विंग बोलता है ऑफ कोर्स यार, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, लिटरली बच्चे मतलब तुम बच्चे लोग बहुत ही, क्या बताऊँ मैं। तो विंग देखता है, बोलता है यार मैं सब मतलब क्या यार मैं नी मिंजी तुम्हारा फ्रेंड। तो विंग देखता है, पता मेरे फ्रेंड। तो विंग बोलता हाँ, मतलब न्यू मिंजी बोलते हैं हाँ मैं न्यू सैंग का ब्रदर तुम्हारा फ्रेंड। तो विंग न्यू सैंग को देखता है जो विंग के पीछे आया था। न्यू सैंग बोलता है कि हाँ विंग मेरे ब्रदर की तुम फ्रेंड हो। सॉरी ब्रदर, मैंने आपको बताया नहीं कि इसकी ना थोड़ी सी इसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, तो इसलिए किसी को ये पहचान नहीं रहा। तो
नीमंजे देखते हैं विंग को और बोलते हैं ओह, तो तुम्हें भूलना था तो तुम मुझे ही भूल गए विंग, मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊँ। तो विंग देखता है क्योंकि नीमंजे बहुत ही क्यूटली एक्ट कर रहे थे। तो विंग देखता है, बोलता है आई एम सॉरी नीमंजे कि मैं आपको भूल गया। तो नीमंजे द विंग के मुंह से ये सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि विंग उनको कभी भी नीमंजे नहीं बुलाता था और हमेशा दागा बुलाता था, और ये नीमंजे को पसंद नहीं था दागा बुला, मतलब विंग जब बुलाता था तो नीमंजे देखते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, चलो चलो मैं तुम्हें मतलब कुछ गेस्ट से मिलवाता हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड हो जाओ। तो विंग हंसते बोलता है ठीक है। तो विंग बोलता है, मतलब न्यू सैम बोलता है, अरे नी मुझे बोलते हैं तो तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है। तो विंग देखता है, बोलता है ठीक चल रहा है, क्योंकि विंग को पता चला कि ये जो मतलब विंग था ना, मतलब वुशियन को पता चला कि विंग ने एक बिज़नेस, मतलब उसने बिज़नेस खोला था जो सीक्रेटली वो हैंडल करता है, वो सीक्रेटली हैंडल करता है और वो बिज़नेस काफ़ी बड़ा है। तो विंग को जब ये पता चला तो उसने बिज़नेस में मतलब जितनी भी थी तो उसने बिज़नेस के बारे में भी स्टडी की खुद से, और फिर वो विंग के बिज़नेस को हैंडल कर रहा है अभी। हाँ, तो हम देखते हैं, विंग मुझे पूछता है तो विंग बोलता है हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो फिर नीमंजे जाते हैं, सबको ग्रीट मतलब सबसे मिलते हैं। विंग साथ में ही था नीमंजे के, सब आ रहे थे विंग से हैंड शेक करने के लिए, लेकिन विंग हैंड शेक नहीं कर रहा था, वो बस रिस्पेक्ट में अपने मतलब उसको थोड़ा सा वो कर दे रहा था, मतलब वो करते हुए बोल रहा था हेलो। सब थोड़ा सा मुंह बना रहे थे कि अरे यार इतना फॉर्मेटली, अरे यार ये मेरे मुंह से निकल नहीं रहा। हाँ, जो भी बोलते हैं ठीक है, आपको पता है तो आप सोच लेना, मेंटली नहीं है, अरे यार बोलना, जो भी हो ठीक है। तो वो लोग थोड़ा सा नाराज़ हो रहे थे कि विंग इतना ज़्यादा वो कर रहा है। इसको हिंदी में भी नहीं पता था मुझे क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी, हाँ फॉर्मेलिटी कर रहा था विंग। तो उन लोग को लग रहा था विंग बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी कर रहा है उनके साथ, फिर से गड़बड़ आ गई। तो उसके बाद वो लोग विंग के साथ मतलब वो लोग भी विंग को वो करते हैं, तभी हम देखते हैं विंग की नज़र पड़ती है उनके पे। तो मतलब जैसे ना बड़े लोगों को विंग वो कर रहा था, जैसे कि उम्र दराज बोल रही हूँ, जैसे कि थोड़े से बड़े लोग हैं ना, मतलब विंग से एज जैसे कि 26 मतलब 30 साल के लोग, उनके विंग वो कर रहा था। और नीमंजे भी मतलब 30 साल के हैं, लेकिन विंग उनके साथ में बगल में खड़ा था, और नीमंजे ने पता है विंग के वेस्ट में हैंड को रैप किया हुआ था, और विंग को नहीं पता, लेकिन उनके सो कॉल्ड हस्बैंड मतलब हमारे लान वांग जी और लैंची चैन, जो नीमंजे को हैंड को और विंग को साथ में देख कर, मतलब नीमंजे और विंग को साथ में देख के वो दोनों जल रहे थे, पता नहीं क्यों जल रहे थे। और ये चीज़ हमारा न्यू सैंग नोटिस कर रहा था क्योंकि क्योंकि उसे नोटिस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वे उसने इतनी मेहनत की है विंग को पूरा रेडी करने में, तो ऑफ कोर्स वो करेगा ही। और विंग की बैग जो मतलब पीछे से फ्रंट साइड से पूरा खुला हुआ था, तो स्किन पे मतलब विंग के वेस्ट पे रखा था हाथ, तो उसकी स्किन से टच हो रहा था, तो विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि जो भी आ रहे थे ना विंग को मतलब अरे सोच रहे थे हक कर ले या फिर हैंड शेक कर ले, तो विंग नॉर्मली हैंड शेक भी कर रहा था और मतलब ग्रीट भी कर रहा था। तो उसके बाद हम देखते हैं जो निमंजे थे वो अपने गेस्ट से मिलवा देते हैं और बोलते हैं विंग क्या तुम्हें भूख लगी है। तो विंग देखता है और बोलता है लगी तो है थोड़ी सी। तो मिंजे देखते हैं और बोलते हैं स्माइल करते हैं और बोलते हैं ठीक है चलो तब डिनर कर लेते हैं। तो विंग कहता है ओके। तो विंग बोलता है कि न्यू सैंग को बुला लेते हैं। तो निमंजे बोलते हैं ओके ठीक है चलो। और फिर वो लोग जाते हैं टेबल के पास, मतलब
नीमंजू ने अनाउंस कर दिया था कि मतलब हम लोग को डिनर कर लेना चाहिए, टाइम हो गया डिनर का। तो उसके बाद सब लोग अपने डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। सब लोग अपने डिनर टेबल पे बैठ जाते हैं, सबको डिनर सर्व किया जाता है। विंग भी बैठ जाता है। विंग के बगल में नीमंजे और विंग के अदर मतलब एक तरफ नीमंजे बैठे थे और एक तरफ न्यूसेंग, और हमारी लान वांगजी और लान शीजन की सीट अलग अलग थी। और उनके साथ भी मतलब कुछ मतलब वो बैठे हुए थे। लान शीजन के बगल में एक वुमन बैठी हुई थी, और हाँ, लान वांगजी की तरफ भी मतलब दोनों तरफ एक एक लड़कियां बैठी हुई थी। विंग को उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो ध्यान भी नहीं दे रहा था उन दोनों की तरफ। तभी हम देखते हैं वो लोग डिनर करते हुए, तो विंग ना अरे नीमंजी से बात कर रहा था, क्योंकि अरे विंग ने मतलब वुशियान ने विंग की डायरी पढ़ी थी। मतलब उसको उस घर में विंग की डायरी मिल गई थी लान हाउस में, जो कि विंग ने सबके बारे में लिखा था। और एक मतलब कोई विंग शुयांग, किसी शुयांग के बारे में भी कुछ ज़्यादा ही विंग ने लिखा था। तो विंग पूछता है कि सोयांग कहाँ है। तो मतलब ऐसे मन में सोचता है विंग मतलब वुशियान, और वो नीमंजे से बात कर रहा था। और वो लोग मतलब विंग बताती कि कितना टेस्टी है ये, बहुत ही अच्छा है, ऐसा वैसा, मतलब मुझे कुकिंग भी सीखनी है। और मुझे पूछ भी रहे थे कि मतलब बिज़नेस सब कैसा चल रहा है। तो विंग बता रहा था हैप्पीली कि अच्छा चल रहा है। और मुझे पूछ भी रहे थे पढ़ाई कैसी चल रही है। मतलब अरे न्यूसेंग भी बता रहा था कि मतलब न्यूसेंग भी कह रहा था कि हाँ उसकी भी पढ़ाई अच्छी चल रही है। मतलब वो लोग बात कर रहे थे आपस में। और हमारे लैंस ब्रदर जो देख रहे थे विंग और न्यूसेंग और नीमंजे को, क्योंकि न्यूसेंग मतलब विंग और नीमंजे कुछ ज़्यादा ही क्लोज होकर बैठे हुए थे। तभी न्यूसेंग बोलता है, फ़ोन में देखकर कुछ कहता है, विंग तुम्हारा लवर वो आ चुका है। तो विंग कंफ्यूज, मेरा लवर आ चुका है। तो न्यूसेंग बोलता, हाँ शुयांग शुयांग आ चुका है। विंग तुम उसको कैसे भूल सकते हो। तो विंग देखता है, बोलता मैं भूला नहीं हूँ। तो तभी न्यूसेंग बोलता, ओ मैं तो भूल गया था कि तुम सच में सब कुछ भूल चुके हो। तो विंग स्माइल करता है ऑकवर्ड वाली, बोलता है हाँ। और फिर कहता है, विंग कहता है अच्छा मतलब शुयांग आ चुका है। तो न्यूसेंग बोलता है हाँ वो हम लोग के कॉलेज में उसने एडमिशन भी ले लिया है, देखो मैसेज किया उसने। तो विंग देखता है और बोलता है अच्छा तो हम लोग कल कॉलेज जाएंगे तब उससे मिलेंगे। तो न्यूसेंग बोलता है हाँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बातें करते हैं। फिर हम मतलब जाने का समय हो जाता है। नहीं मुझे बोलते हैं कि विंग मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। तो विंग बोलता है ओके, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नी मुझे उसको ड्रॉप कर दे दो। उसके बाद मतलब न्यूसेंग चला जाता है मतलब अलग कार में, और न्यूसेंग मतलब नी मुझे और विंग वो लोग एक कार में जाते हैं। उस पूरे मतलब पूरे पार्टी में विंग लान वांगजी और लान शीजन के पास गया ही नहीं, बिल्कुल भी ना देखा ना गया। बस एक बार तो देखा कि हाँ चलो वो लोग अपना बिज़ी हैं लड़कियों में या फिर बिजनेसमैन से बात करने में। तो विंग ने सोचा बिज़ी रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। उसे मतलब विंग को ना मतलब नी मुझे कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे थे, क्योंकि अरे विंग एक ओमेगा था, मतलब वुशियान एक ओमेगा था अपने वहाँ पे, और निमजे एक अल्फ़ा। तो विंग को वहाँ पे निमजे से थोड़ा सा क्रश था। तो इसलिए उसे निमजे बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। और वो मतलब निमजे से मतलब बोल भी रहा था बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, मतलब फ्लर्ट भी कर रहा था विंग निमजे से, और निमजे फ्लर्ट बैक कर रहे थे। वो दोनों का ऐसा चल रहा था। और फिर नीमंजे आते हैं, विंग को छोड़ देते हैं लैंड मेंशन में, और फिर विंग उनको बाय कहता है। फिर नीमंजे चले जाते हैं। विंग अपने मतलब मेंशन के अंदर जाता है, अपने रूम में जाता है। मतलब अंकल सो चुके थे। विंग जाता है रूम में अपना ना मतलब बात लेता है, फिर उसके बाद वो सो जाता है अपना ड्रेस चेंज करके नहाने धोने के बाद। और फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग जो उठता है, अपना फ्रेशन अप होता है, शावर लेता है, फिर ड्रेस मतलब पहन कर एकदम रेडी होकर पूरा अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके बाहर आता है अपना बैग लेकर। वो ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट करता है, और अंकल कहते हैं विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग कहता है ओके। उसके बाद वहाँ पे विंग से
उस मतलब नेक्स्ट डे की तरह ही उन दोनों लैन ब्रदर को इग्नोर करा था। विंग ने ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया था उन दोनों के ऊपर। और अंकल ने बोला, तो विंग ने बोला ठीक है मैं ब्रेकफास्ट करके, तो अंकल ने बोला ठीक है ब्रेकफास्ट करके बात करते हैं। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट किए और फिर विंग बात कर रहा था, तभी ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी एक पर्सन जो आता है और चिल्लाते हुए बोलता है विंग। विंग पीछे मुड़ के देखता है, तभी एक बॉय आके विंग को, मतलब एक मैन आकर विंग को हक कर लेता है और विंग को उठा लेता है और गोल गोल राउंड राउंड घूमने लगता है। विंग तो एकदम डर ही गया, ये क्या हो गया। और विंग उसको रोकने के लिए बोलता है, तो रुको रुको रुको, कौन बोलने ही वाला था विंग, तो बोलता है मैं स्वयं। विंग तुम मुझे भूल गए। हाँ न्यूज़ ने बता दिया था, लेकिन फिर भी तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को कैसे भूल सकते हो विंग। विंग देखता है और कहता है शुयांग तुमने तो मुझे डरा दिया, ऐसे कौन करता है। तो शुयांग बोलता है सॉरी। तो विंग बोलता है ओके ठीक है, अभी मुझे अंकल से बात करना है, तुम बैठो अरे यहाँ पे। और वो क्या नाम है बोलता है क्या लेना चाहोगे, तो निशम बोलता है, मतलब शुयांग बोलता है कि मैं कॉफ़ी लेना चाहूँगा, क्योंकि हाँ मैं जल्दी से आ गया, मैं सीधा उठा फ्रेश ना हुआ सीधे यहाँ पे आ गया, मैंने कुछ ना ब्रेकफास्ट किया ना मतलब वो कॉफ़ी पी। तो पिंक कहता है अच्छा ठीक है चलो ब्रेकफास्ट भी कर लो और कॉफ़ी पी लो। तो श्रेयांग बोलता है नहीं मुझे कॉफ़ी दे दो, ब्रेकफास्ट हम अरे वहाँ पे कॉलेज चल के कर लूँगा मैं। तो विंग बोलता है ओके। तो उसके बाद मेट जाती हैं कॉफ़ी बना के श्रेयांग को दे देती हैं। विंग बोलता है श्रेयांग से कि मुझे थोड़ा अंकल से बात करनी है तो मैं आता हूँ। उसके बाद विंग श्रेयांग मतलब अंकल के पास चल जाता है बात करने के लिए। अंकल कहते हैं कि क्या बात है तुम्हारी पार्टी अच्छे से गई। तो विंग बोलता है हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया मैं वहाँ पे। तो अंकल बोलते हैं क्या तुम वहाँ पे तुम नीम मंजू को जानते हो। तो मतलब नीम मंजू से तुम्हारी काफ़ी अच्छी दोस्ती है मैंने देखा। तो अंकल ने बोला आपने देखा। तो अंकल ने बोला हाँ मेरा असिस्टेंट गया था ना, तो उसने बताया कि आप तुम और नीम मुझे कुछ ज़्यादा ही क्लोज दिख रहे थे। तो विंग ने बोला कि हाँ वो मेरे फ्रेंड है बहुत ही अच्छे वाले, तो इसलिए। तो अंकल ने बोला मैं कुछ बोल थोड़ी ना रहा हूँ, और वो तुम्हारे फ्रेंड हो चाहे कुछ भी हो, मुझे खुशी है कि तुम खुश थे वहाँ पे, कुछ उन दोनों नालायकों ने कुछ किया नहीं। तो विंग हंसते हुए बोलता है कोई बात नहीं अंकल, आप अपने तबीयत पे ध्यान दीजिए और आप घूमिए, आप मतलब घूमिए जाइए पार्टी करिए। तो अंकल हंसते बोलते हैं हाँ मैं सोच तो रहा हूँ एक ट्रिप पर जाने के लिए, मेरे फ्रेंड्स भी कह रहे हैं मुझसे जाने के लिए। तो विंग बोलता है ऑफ कोर्स आपको जाना चाहिए अंकल। तो हाँ तो मतलब लाइन को बोलते हैं हाँ मैं सोच रहा हूँ कल मैं चल जाऊँ लोग साथ। तो विंग बोलता है ओके आप जाइए अपना अच्छे से आप टाइम लीजिए अपना, सिर्फ बिज़नेस में आप बिज़ी थे, आपको अपना पूरा टाइम एंजॉय करना चाहिए। तो अंकल बोलते हैं हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, ठीक है मैं कल चल जाऊँगा तुम अपना ध्यान रखना, और उन दोनों नालायक कुछ बोले ना तुम्हें तो मुझे बताना, तब मैं उन दोनों की कान मरोड़ दूँगा। तो विंग हंसते हुए बोलता है कोई बात नहीं अंकल जाने दीजिए, अब मैं उनको इग्नोर ही करने वाला हूँ। तो अंकल देखते हैं विंग को, वो बोलते हैं तुमने बहुत सफ़र किया है, मुझे माफ़ कर देना विंग। हाँ मैंने तुम्हारी शादी उन दोनों से कराई, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। तो विंग बोलता है कोई बात नहीं अंकल आप स्ट्रेस मत लीजिए और आप अपना एंजॉय करिए ना टाइम। आप अरे उन दोनों को छोड़िए और मुझे भी छोड़िए, आप अपना एंजॉय करिए। तो अंकल बोलते हैं विंग तुम अब जो भी फैसला लोगे मैं उसके साथ रहूँगा, तुम अगर उन दोनों से अलग भी होना चाहो तो अलग हो सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला। हाँ मुझे पता है मैंने इन 2 सालों में देख लिया तुमने कितना एफर्ट किया, मतलब एफर्ट्स डाले हैं अपने रिलेशन को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी ये दोनों नालायक तभी कभी भी तुम पर ध्यान नहीं देते। वो बिच उन लड़कियों के साथ रहता है, वो दोनों लड़कियों के साथ रहते हैं। हाँ समझ में आएगा जब वो उसको बिच करेंगे उन दोनों को, तब पता चलेगा। तो अरे विंग बोलता है हाँ आप ना स्ट्रेस लीजिए। तो अंकल बोलते हैं ठीक है। फिर विंग बोलता है ठीक है मुझे कॉलेज जाना है, तो शुयांग वेट कर रहा है। तो अंकल बोलते हैं ठीक है। फिर उसके बाद विंग जाता है शुयांग के पास और शुयांग से बोलता है चलो शुयांग ने कॉफ़ी पी ली थी। फिर शुयांग और वो निकल जाते हैं और विंग ने मतलब उसको पता था कि वो घूर घूर के
मतलब लान वानोती और लैन चिचेन घूर घूर के देख रहे थे। और फिर विंग और वो दोनों निकलते हैं बाहर, तो उसके पीछे पीछे वो दोनों भी निकलते हैं। और फिर वो दोनों कार में बैठते हैं, मतलब शुयांग अपनी कार लेकर आता है, शुयांग के साथ विंग कार में चला जाता है और वो दोनों देखते रह जाते हैं विंग को।